भारत देश के उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है। यहाँ अनेकों धार्मिक स्थल हैं, जिनमें प्रमुख है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन चार धामों के दर्शन करते वक्त हमें पंच प्रयाग के दर्शन होते हैं। ये पंच प्रयाग उत्तराखंड के ऐसे स्थान हैं जहाँ नदियों का संगम होता है। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम दर्शन करेंगे पंच प्रयाग की। ये प्रमुख पंच प्रयाग हैं देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग तथा विष्णु प्रयाग। तो चलिए सर्वप्रथम दर्शन करते हैं देव प्रयाग के। हरिद्वार और ऋषिकेश को पार करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देव प्रयाग आता है। रामायण और केदारखंड में उल्लेख मिलता है कि रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता यही तपस्या करने आए थे। धोबी के कहने पर जब प्रभु राम ने माता सीता का त्याग किया था, तब लक्ष्मण ने यहीं पर माता सीता को छोड़ा था। भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा जब धरती पर आने के लिए तैयार हुई, तब यहीं पर सबसे पहले प्रकट हुई थी। धरती पर माँ गंगा के आगमन को देखने के लिए यहीं पर 33 करोड़ देवी देवता उपस्थित हुए थे। इसी जगह पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और इसी संगम स्थल के बाद मोक्षदायिनी गंगा मैया को उनके नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में शिव मंदिर और रघुनाथ मंदिर भी स्थित है, जो यहाँ के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। देवप्रयाग के दर्शन करने के बाद जब भक्त आगे बढ़ते हैं तो अगला पड़ाव आता है श्रीनगर, एक छोटा सा सुंदर नगर। इस नगर में भी बहुत से धार्मिक स्थान हैं। इस नगर को पार करके अगला पड़ाव आता है रुद्रप्रयाग। इसी प्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी का मिलन होता है। दोनों तरफ से बहती नदी की कलकल ध्वनि सुनने के बाद भी मन को असीम शांति और सुख मिलता है। इसी स्थान पर पहाड़ों के बीच भगवान शिव का मंदिर भी स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर नारद मुनि ने भगवान शिव के रुद्र रूप की उपासना की थी। नारद मुनि के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए और संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान दिया था। रुद्रप्रयाग में भगवान शिव और नारद मुनि के दर्शन करते हुए भक्त आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता बद्रीनाथ और एक रास्ता केदारनाथ की ओर जाता है। बद्रीनाथ के रास्ते से आगे बढ़ते हुए अगला प्रयाग आता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। पिंडर का एक नाम कर्ण गंगा भी है। यहाँ पर भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। संगम से पश्चिम की ओर शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर है। यहीं पर महादानी कर्ण द्वारा भगवान सूर्य की आराधना और अभेद कवच कुंडलों का प्राप्त किया जाना प्रसिद्ध है। कर्णप्रयाग से उत्तर में बद्रीनाथ के मार्ग पर 21 किलोमीटर आगे अगला और चौथा प्रयाग आता है, जिसे नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस प्रयाग में नंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों का संगम होता है। माना जाता है कि यहाँ पर नंद महाराज ने भगवान नारायण की प्रसन्नता और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। नंद देव की तपस्थली और नंदाकिनी का संगम जैसे योगों से इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा। नंद प्रयाग के बाद आता है जोशी मठ। जोशी मठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी और इसी जोशी मठ के बाद आता है अगला और अंतिम प्रयाग विष्णु प्रयाग। पहाड़ी और घुमावदार रास्तों को पार कर जब भक्त विष्णु प्रयाग पहुंचते हैं तो यहाँ पर धोली गंगा और अलकनंदा के संगम को देखकर मन को बहुत ही सुंदर एहसास होता है। संगम पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर
और विष्णु कुंड दर्शनीय है। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से किया गया है। यहाँ विष्णु गंगा में 5 तथा अलकनंदा में 5 कुंडों का वर्णन आया है। यहीं से सूक्ष्म बद्री का आश्रम प्रारंभ होता है। इसी स्थल पर दाएं बाएं 2 पर्वत है, जिन्हें भगवान के द्वारपालों के रूप में जाना जाता है, दाएं जय और बाएं विजय। उत्तराखंड के इन 5 प्रयागों के दर्शन के बाद ही भक्त बद्री विशाल के दर्शनों के लिए आगे बढ़ता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। आप भी अपने जीवन काल में इन पावन तीर्थ स्थलों के दर्शन अवश्य करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।